साइमा एक साधारण सी लड़की थी जो हर सुबह अपने छोटे से गांव की मस्जिद के पास एक ठेली लगाती थी। वहां वह मोती की मालाएं, अगरबत्तियां और छोटे छोटे ताबीज बेचती थी। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह का काम, दोपहर को घर लौटना और शाम को अपनी बीमार नानी की देखभाल करना। लेकिन एक दिन उसकी यह सादगी भरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उस दिन सूरज ढल चुका था और आसमान पर नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। साइमा अपनी ठेली समेट रही थी कि अचानक एक लंबा, सांवला नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो साइमा को थोड़ा असहज कर गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, अब तो मस्जिद बंद हो चुकी है। आपको माला किस लिए चाहिए? नौजवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा इसी वक्त आता हूं। ये मेरा वक्त है यहां आने का। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो साइमा को अजीब लगी। उसने पहले कभी इस शख्स को यहां नहीं देखा था। वह जल्दी से घर जाना चाहती थी, इसलिए ज्यादा बात न करते हुए उसने एक माला निकाली और उसे दे दी। नौजवान ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन साइमा ने मना कर दिया और तेज कदमों से वहां से निकल पड़ी। रास्ते में सूरज पूरी तरह डूब चुका था और हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। साइमा को अचानक लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सिवाय खाली गलियों के कुछ नजर नहीं आया। तभी एक गहरी, रहस्यमयी आवाज कानों में पड़ी, अपना दुपट्टा संभालो। साइमा ठिठक गई। उसने अपने कंधे पर लटकते दुपट्टे को जल्दी से ठीक किया और डर के मारे तेजी से घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। नानी ने दरवाजा खोला और साइमा का डरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? साइमा कुछ बोल नहीं पाई। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो नानी उसे फिर मस्जिद के पास ठेली लगाने से मना कर देंगी। उसने बस इतना कहा, नानी, कुछ नहीं, बस आज थोड़ा डर लग रहा था। आप तो कहती हैं ना कि शाम को जल्दी घर आ जाना चाहिए। उस रात साइमा को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे एक सपना आया, एक धुंधली सी शक्ल, चमकती आंखें और वही आवाज, अब से अपना दुपट्टा कभी मत उतारना। डर से उसकी नींद टूट गई। तभी सुबह की अजान की आवाज गूंजी। साइमा ने राहत की सांस ली, उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने बैठ गई। नमाज के दौरान उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे गुलाब और चंदन की मिली जुली महक। उसने नानी से पूछा, नानी, आपको कोई खुशबू आ रही है? नानी ने हैरानी से कहा, नहीं बेटी, मुझे तो कुछ नहीं सूंघ रहा। अगले दिन साइमा फिर अपनी ठेली लेकर मस्जिद के पास पहुंची, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। आम दिनों में वहां लोग आते जाते रहते थे, पर आज सन्नाटा था। फिर अचानक एक भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते उसकी सारी मालाएं और अगरबत्तियां बिक गईं। वह खुश थी, लेकिन तभी वही नौजवान फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। कुछ मालाएं बची हैं क्या? उसने पूछा। साइमा ने कहा, नहीं, सब बिक गया। नौजवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर देख लो, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। साइमा ने खाली ठेली की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई। ठेली में फिर से ढेर सारी मालाएं और अगरबत्तियां रखी थीं, जैसे कोई जादू हो गया हो। उसकी सांसें थम गईं। उसने कांपते हाथों से एक माला निकाली और नौजवान को दे दी। जाते जाते उसने कहा, हर बात पर घबराया मत करो, और हाँ, अपनी नानी की बात मान लिया करो। उनके पास जो रिश्ता आ रहा है वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यह सुनकर साइमा के होश उड़ गए। उसे कैसे पता कि नानी के पास आज रिश्ते की बात आने वाली थी? वह सन्न खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह शख्स कौन था और उसे उसकी जिंदगी के बारे में इतना कैसे पता था? घर पहुंचते ही उसने देखा कि नानी मेहमानों के साथ बैठी थी। नानी ने उसे बुलाया, साइमा, जल्दी से तैयार होकर आ, रिश्ते वाले आए हैं। साइमा तैयार होने अपने कमरे में गई। जब वह मेहमानों के सामने आई तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक औरत बोली, बहुत प्यारी लड़की है, इसका नाम क्या है? नानी ने जवाब दिया, साइमा। औरत फिर बोली, साइमा, मुझे तो अपनी बहू बनाना है। मेरा बेटा जुनैद इसे बहुत पसंद करता है। यह सुनते ही साइमा ने नजरें उठाईं और सामने बैठे नौजवान को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही शख्स जो हर शाम उसकी ठेली पर आता था, यहां बैठा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बिना सोचे नानी से कहा, नानी, ये वही लड़का है। नानी और मेहमान हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। नानी ने पूछा, कौन लड़का साइमा? क्या कह रही हो?
साइमा की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, नानी, यही वो है जो हर शाम ठेली पर आता है, मुझे डराता है। मुझे नहीं पता ये कौन है। जुनैद ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, साइमा, अब तो तुम मुझे जान ही गई हो। घबराओ मत, मैं वही हूं जो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ होगा। साइमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? सच बताओ। जुनैद ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी पुकार पर हमेशा आएगा। मेरा नाम जुनैद नहीं, जफर है। और हां, जब भी तुम मुझे बुलाना चाहो, बस जफर जिन कह देना। यह सुनते ही साइमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम तुम इंसान नहीं हो। जफर ने शांत स्वर में कहा, मैं जिन हूं, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने वाला जिन। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दुपट्टा, तुम्हारी नेकी, इन सब ने मुझे तुमसे बांध लिया। साइमा का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या ख्वाब। नानी और मेहमान कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नानी ने परेशान होकर पूछा, साइमा, क्या हो रहा है? ये सब क्या कह रही हो? साइमा ने रोते हुए कहा, नानी, ये इंसान नहीं है, ये जिन है। ये मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही नानी का चेहरा पीला पड़ गया। जफर की मां समझी कि बात बिगड़ रही है। उसने जल्दी से कहा, देखो, ये सब गलतफहमी है। मेरा बेटा जुनैद बहुत अच्छा लड़का है। हम बस शादी की बात करने आए हैं। लेकिन साइमा का दिल अब भी डर से कांप रहा था। उस रात साइमा ने फैसला किया कि वह अपने रब से मदद मांगेगी। सुबह होते ही वह नानी के साथ गांव के मौलवी साहब के पास गई। उसने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने गंभीरता से सुना और कहा, बेटी, ये कोई बुरी आत्मा नहीं है। ये एक नेक जिन है जो तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन अगर तुम इसे अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती हो, तो 7 दिन तक सूरह यासीन की तिलावत करो। हर रात तहज्जुद में दुआ मांगो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए। साइमा ने वैसा ही किया। 7वें दिन जब वह नमाज पढ़ रही थी, उसे फिर वही खुशबू महसूस हुई। नमाज खत्म होते ही एक हल्की सी आवाज आई, साइमा, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तो मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यह सुनकर साइमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी मिला। उसके बाद साइमा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। वह हर रोज ठेली लगाने जाती, लेकिन अब उसे न कोई अजीब आवाज सुनाई देती, न कोई डर लगता। बस कभी कभी जब हवा में गुलाब की खुशबू आती, तो वह मुस्कुरा देती और अपने रब का शुक्र अदा करती।